एक तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है और वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में हिजाब का विवाद चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि अलादीन के चिराग से ये जिन निकल गया और ये चारों तरफ घूमने लगा और कहो मेरे आका क्या हुक्म है ऐसा कहने लगा। बात कुछ ऐसी ही लग रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिजाब कब और कैसे आ गया ये तो पता नहीं, लेकिन सियासत की गलियों में अब ये खूब धर्राटे काट रहा है। चलिए आज कुछ और ऐसी बात कर लेते हैं जहां पर कुछ चीजें सामने निकल कर आई हैं। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को कक्षा में हिजाब पहनने पर लगी रोक के खिलाफ मुस्लिम छात्राओं की ओर से दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई की और एडवोकेट आदित्य चटर्जी ने एक नई याचिका दाखिल होने की जानकारी भी दे दी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में यह कहा गया कि हिजाब पर रोक कुरान पर प्रतिबंध लगाने के बराबर है। मुस्लिम छात्राओं को शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर प्रवेश से रोकने को लेकर यह विवाद दिसंबर को शुरू हुआ था और अब ये हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में अलग अलग तरह के रूप ले चुका है। चलिए कुछ और जानकारी भी आपको दे देते हैं। और इसी हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक सरकार की ओर से यह भी दावा किया गया है कि हिजाब विवाद राज्य के केवल 8 स्कूल और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में ही सीमित है। सरकार ने साथ ही उम्मीद जताई कि मामले का समाधान कर लिया जाएगा। एसडीपीआई के महासचिव बीआर भास्कर प्रसाद ने आरोप लगाते हुए पूरा मुद्दा ही राज्य में भाजपा सरकार द्वारा प्रायोजित आपराधिक हरकत बता दिया। उधर सीएम साहब भी कहां पीछे रहने वाले थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को राज्य विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के अंतिम आदेश का पालन करेगी। यह अलग अलग राजनीतिक वो बयान आ रहे हैं जहां पर सियासत खूब खेली जा रही है। हालांकि मामला अभी तक कोर्ट में चल रहा है और कोई फैसला निकलने को तैयार नहीं है। आखिरी फैसले का हर किसी को इंतजार है, लेकिन ये अलादीन का जिन है भाई साहब, ये तो राजनीति में ऐसे ही फैलेगा और हर कहीं जाकर हर किसी पार्टी से यही पूछता रहेगा कि बोलो क्या हुक्म है मेरे आका। अब देखना होगा कि जिस आका के हुक्म का सबको इंतजार है यानी अदालत का, उनका हुक्म क्या आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक आवाज टीवी।